हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद ख़ान। अपने यूट्यूब चैनल से आपको वेलकम करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक्सेल में हम किस तरह ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाने के लिए आप एक्सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करेंगे, कौन कौन से तरीक़ेकार अप्लाई करेंगे, हम पूरा मुकम्मल देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक आपने देखना है, कोई एक सेकंड भी आपने स्किप नहीं करना। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और समझना है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हमारी ये अटेंडेंस शीट वर्क करेगी। आपके सामने एक अटेंडेंस शीट, फील्ड अटेंडेंस शीट है जो कि मैंने बनाई है। इसके अंदर हमने जनवरी का महीना और 2024 ईयर लिखा है और उसकी जो रेंज है वो हमने लिख दी है, जैसे कि 1 जनवरी टू 31 जनवरी। ये जो जनवरी का मंथ है इसमें 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये डेट्स आई हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिखे जाएंगे, यहाँ पे उनके रोल नंबर्स, और फिर ये 1 से लेकर 31 तक ये डेट्स हैं। उसके बाद उनके डेज़ भी आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली कि किस डेट को कौन सा डे होगा। उसमें फिर नीचे हम प्रेजेंट्स और एब्सेंट फिल करेंगे फुल मंथ की। और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हर स्टूडेंट की प्रेजेंट्स मंथ में कितनी है, उसकी एब्सेंट्स मंथ में कितनी है, और एब्सेंट के लिहाज से उसको फ़ाइन जो है वो कितना है, और उसकी मंथली फ़ीस कितनी है, और लास्ट पे टोटल फ़ीस कितनी है, जिसमें फ़ाइन और फ़ी जो है दोनों ऐड होकर यहाँ पर टोटल बन जाती है। अभी इस स्टूडेंट की कोई एब्सेंट नहीं है, अगर हम उसकी यहाँ पे एक एब्सेंट मार्क करते हैं तो ये खुद ब खुद एक एब्सेंट हो जाएगी और एक उसका यहाँ से प्रेजेंट ख़त्म हो जाएगा। अभी इसकी प्रेजेंट्स जो हैं वो 27 हैं और एब्सेंट कोई भी नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे इसकी एब्सेंट लिखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमने एक लिखा, जैसे ही एंटर करते हैं तो ये देखिए उसका चेंज हो गया और यहाँ पे फ़ाइन ऐड हो गया और टोटल भी ऐड हो गया। ये फ़ाइन टोटल में ऐड हो गया है। तो ये पूरा कैसे वर्क कर रहा है ये हम मुकम्मल इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे जो इस अटेंडेंस में ऑटोमेटिक बात वो ये है कि हम इसमें ये भी ऑटोमेटिक देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ से मंथ चेंज करते हैं, मैं जनवरी को फेब बना देता हूँ, फरवरी का जो मंथ करते हैं तो इसके एंटर करने से ये भी चेंज हो जाएंगे और ये संडे भी चेंज हो जाएंगे और ये डेज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। एक एंटर से देखिए संडे भी चेंज हो गया, यहाँ से भी लास्ट डेट भी चेंज हो गई और एंड पे 2 डेज़ खाली बच गए हमारे पास। इसमें हम मार्च लिखेंगे तो मार्च के अकॉर्डिंगली डेज़ और डेट्स बन जाएंगी और संडे ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, एक सेकंड भी आपने स्किप नहीं करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ये हम कैसे बनाने जाएंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं Ctrl+N से नया एक्सेल। जैसे ही हम नया एक्सेल ओपन करेंगे, हमने सबसे पहले फर्स्ट 3 रोज़ को हाईलाइट कर देना है। किसी भी कलर से हम इसको हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद हमने इस A4 में आ जाना है। A4 और A5 इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। B4 C4 और इसके नीचे B5 6 5 को भी हम सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इनको मर्ज करने के बाद आपने जो है यहाँ से D से आपने कॉलम पकड़ना है और इसको आपने ड्रैग करके ले जाना है AH तक। ये हम AH तक आ गए। उसके बाद आपने नीचे से स्क्रॉल कर लेना है, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है और D कॉलम की लाइन को पकड़ के इसको ये आपने तकरीबन इसको इतना कर लेना है, 3.45 तक इसकी हम विड्थ कर रहे हैं। इतना करके आपने इसको छोड़ देना है। आप इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं, हम इसको और मज़ीद छोटा कर देते हैं, इसकी विड्थ को और कम कर देते हैं, 3 मुकम्मल पूरा 3 कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने 3 किया आप देखेंगे कि हमारा एक बिल्कुल सब के बराबर साइज़ जो है वो बन गया है। अब हम इनको पकड़ेंगे और AH तक जो हमने किया था वो पूरा मुकम्मल नीचे तक जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितने हमारे स्टूडेंट हैं उतना हम इसको करके इसको बॉर्डर दे देंगे। ये हमने ऑल बॉर्डर दे देना है।
अब ये यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पे नेम ऑफ़ स्टूडेंट। तो नेम ऑफ़ स्टूडेंट के नीचे ये 2 सेल्स नहीं चाहिए, हमें एक सेल चाहिए, तो हम इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे सबको, और मर्ज के ऑप्शन में जाके मर्ज अक्रॉस कर देंगे, तो सब लाइन दरमियान वाली भी सबकी ख़त्म हो गई है। अब हम यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर्स लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे हमने क्या काम करना है। तो यहाँ पे हमने मंथ लिखेंगे, यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, और उसकी यहाँ पे हम डेट्स वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ, नीचे लिख लेते हैं हम ईयर, और उससे नेक्स्ट सेल में जाते हैं। यहाँ पे हमने मंथ लिख लेना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ जनवरी, और ईयर लिख लेना है 2024। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको भी लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। अब हमने करना ये है कि ये मुकम्मल जो है वो एच तक हमें इसको 2 रोज़ को सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट और सेकंड रो को सिलेक्ट कर लेना है, और इसको हमने मर्ज कर लेना है, बिल्कुल मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। और यहाँ पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ एरियल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। ये मैंने लिख लिया है। इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे और इसको बोल्ड कर लेंगे, और इसका कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके सेंटर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं R में 2, R3 में 2 लिख लेना है। उसके साइड वाले 4 इनको सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है, और STUV इनको भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। अब ये 2 मर्ज हो गए हैं। इस मर्ज का कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं, और इसका भी कलर हम चेंज कर लेंगे। कलर चेंज हो गया। अब हमने यहाँ पे निकालनी है फर्स्ट डेट, और यहाँ पे निकालनी है लास्ट डेट। उसके लिए हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल डेट वैल्यू। डेट वैल्यू का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में हमें लिखना है 1, इन्वर्टेड कामा को कर देंगे क्लोज, एंड का साइन हम डालेंगे शिफ्ट और 7 से। उसके बाद हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर से एंड प्रेस करेंगे, फिर हम इसका ईयर का सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। डेट वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट डेट। इसका हम फॉर्मेट जाकर चेंज कर देंगे, डेट में जाएंगे और इधर से हम डेट का फॉर्मेट लगा के ओके कर देंगे। हमारी 1 जनवरी आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट निकालेंगे 31 जनवरी। तो इज़ इक्वल एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसमें हमसे पहले मांग रहा है स्टार्ट डेट, तो हम स्टार्ट डेट हमारी ये है, कोमा मंथ कौन सा, प्रेजेंट मंथ के लिए हम 0 लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इस डेट वैल्यू को भी सेम हम उसी तरीके से इसका भी फॉर्मेट चेंज कर देंगे। लें जी, हमारी 1 जनवरी और लास्ट जनवरी ये बन चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ से जनवरी को फेब करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास 1 फेब और 29 फेब हो जाएगी। अब हम यहाँ पे मार्च करेंगे, तो हमारे पास वहाँ पे भी मार्च ही हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। अब हमने यहाँ पे 1 जनवरी है, तो यहाँ पे 1 जनवरी 01 की फॉर्मेट में लेकर आना है। यहाँ पे 2 मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च लेकर आना है, लेकिन 01, 02, 03, 04 ऐसे लेकर आना है। तो हमने मैनुअली नहीं लिखना, बल्कि हम लिखेंगे इज़ इक्वल दिस सेल एंटर। अब ये हैश हो गया। हम इसमें जाएंगे, फॉर्मेट में आएंगे और कस्टम में जाएंगे। ये सारा लिखा हुआ हम एक दफ़ा एरेज कर देंगे और वहाँ पे लिख देंगे DD और ओके कर देंगे। अब ये देखें 01 हो गया। अब हम इसका यहाँ पे 02 कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हमें फंक्शन यूज़ करना है इज़ इक्वल इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। लॉजिकल टेस्ट हमें देना है। लॉजिकल टेस्ट ये देना है कि इफ़ दिस सेल इज़ लेस देन लास्ट मंथ, इस लास्ट मंथ को लॉक कर देंगे F4 से। अगर दिस सेल इज़ लेस देन लास्ट ऑफ मंथ, कोमा करेंगे, कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा में हम लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखेंगे, देन हम फंक्शन लिखेंगे कि दिस सेल +1 कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे भी हमें फॉर्मेट चेंज कर देना है। इसका भी कस्टम में जाके
जनरल को ख़त्म करके डबल डी करके ओके कर देना है। ये 02 आ गया। अब हमें 02 को ही ड्रैग करके अपने लास्ट तक ले जाना है। 31 आ गया, क्योंकि 31 मार्च है तो 31 मार्च आ गया। तो अब अगर हम यहाँ से फेब करेंगे तो फेब में 29 डेज़ आएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 29 हो गया है, 31 नहीं आया। और अगर हम जनवरी का लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली 31 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये हमें फंक्शन यूज़ करना है। अब हमने जनवरी को डे कौन सा है वो निकालने के लिए फंक्शन यूज़ करना है इज़ इक्वल टेक्स्ट। ब्रैकेट शुरू करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू हमारी कौन सी है, ये कोमा देकर इन्वर्टेड कोमा में ट्रिपल डी कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास उसका भी डे निकल के आ गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम अपने 31 तक, तो देखें सबका डे लग गया। अभी इसको खूबसूरत दिखाने के लिए हम जाके टेक्स्ट अलाइनमेंट ओरिएंटेशन को चेंज करके हम अपनी मर्ज़ी से जो हमारा दिल करे हम वैसा यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऐसा कर लिया। आप ये देखें कि हमारा जो है वो संडे मंडे भी इसमें ऑटोमेटिकली पुट हो गया है। जैसे 1 जनवरी को मंडे है तो हम फेब करते हैं, तो फेब में हमारे पास हो सकता है जनवरी मंडे ना हो, तो देखें थर्सडे है, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो रहा है। अब हमें ये करना है कि जो यहाँ पे संडे आ रहा है इसके नीचे ये सारे सेल्स रेड हो जाएं, ऑटोमेटिकली रेड हों, और मंथ चेंज करें तो यहाँ से ये खुद ब खुद चेंज हो। तो हमें क्या करना है, हमें 1 जनवरी के डे के नीचे वाले सेल में आना है। कौन सा है ये, D6 में आके हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वहाँ से न्यू रूल में जाना है, यूज़ ऑफ फार्मूला, इस सेल पे क्लिक करना है। इधर आके हमें इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे गौर से देखिएगा, हमें यहाँ पे इस सेल को क्लिक करना है और F4 की प्रेस करके यहाँ से लॉक ख़त्म कर देना है। ये वाला लॉक ख़त्म हो गया। इज़ इक्वल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे SUN, इन्वर्टेड कामा क्लोज करके फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाएंगे, वहाँ से रेड फिल करके ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये हमारा कंडीशन लग गई है। इसको ड्रैग करके पहले हम 31 तक लेकर आएंगे, उसके बाद हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब ये हमारा काम हो गया। अब देखिए कि संडे जहाँ जहाँ है वहाँ पे रेड हो गया। यहाँ से हम फरवरी को जन बनाएंगे तो जन के लिहाज से संडे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कितना ही खूबसूरत ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ तक हमारी अटेंडेंस शीट मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आगे निकालते हैं जो कि प्रेजेंट और एब्सेंट्स के लिए है। तो हमें सबसे पहले अपने AH के बाद AL उसको हमने सेलेक्ट करना है। 3 और 4 को सिलेक्ट करके मर्जेंट सेंटर कर देना है और फिर हमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है 1 में, 2 में, 3, 4। यहाँ पे हमें देखें कितने लेने हैं, इसको एक दफ़ा करके फिर ड्रैग करेंगे। इसमें प्रेजेंट्स, एब्सेंट्स, फाइन, फ़ी, टोटल फ़ी यहाँ तक कर देंगे हम इसको, और इन सब को सिलेक्ट करके हम बॉर्डर लगा देंगे। हमारा फॉर्मेट तैयार है। इसको हम शेड दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से शेड दे दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट्स, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे एब्सेंट्स, आगे हम लिखेंगे फाइन, आगे हम लिखेंगे फ़ी, नेक्स्ट हम लिखेंगे टोटल फ़ी। तो ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए हम इसकी भी ओरिएंटेशन थोड़ी सी वर्टिकल कर देते हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। अब हम यहाँ पे टोटल प्रेजेंट्स काउंट करेंगे, तो हम 1 की काउंट करके ड्रैग कर लेंगे। इज़ इक्वल फंक्शन कौन सा लगाएंगे, काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ का फंक्शन हम लगाएंगे इसमें, और रेंज दे देंगे। हमारी जो रेंज है वो यहाँ से लेकर हमारी कहाँ तक रेंज होगी, पूरी रेंज आपने ले लेनी है, यहाँ तक हमारी रेंज है। कोमा करके इन्वर्टेड कामाज में हम लिख देंगे कि हमें काउंट करने हैं P, हमें प्रेजेंट काउंट करने हैं, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर अभी कोई प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए 0 आंसर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है हमारा। हम इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक ले जाएंगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे और इसमें हमें रेंज देनी है। हम फिर से सारी रेंज सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट की 1 से लेकर 31 तक रेंज सेलेक्ट करके कोमा करेंगे और इन्वर्टेड कोमाज में हम लिख देंगे A और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपको फार्मूला शो हो रहा है और आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे।
अब वो देखिए आपके सामने एब्सेंट्स भी ज़ीरो आ रही हैं क्योंकि अभी तक हमने कोई एब्सेंट प्रेजेंट नहीं मार्क की, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट लिखी जाएगी, वहाँ पे हम एब्सेंट लिखते हैं तो वहाँ पे एब्सेंट जो है वो आ जाती है खुद ब खुद। जितने एब्सेंट प्रेजेंट लिखेंगे खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। अब फ़ाइन लगाना है तो फ़ाइन हम लगा देते हैं पर स्टूडेंट 500, तो कितने पे, जितनी उसकी एब्सेंट्स हो। तो इसकी ज़ीरो एब्सेंट है इसलिए इसका फ़ाइन ज़ीरो होगा। अब हमने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक ले जाना है। अब देखें जिसकी एब्सेंट थी उसका यहाँ पे फ़ाइन आ गया। अब हमें फ़ी निकालनी है। फ़ी हमारी जो है हर स्टूडेंट की जितनी भी हो, जैसे एक स्कूल है उसकी 5000 मंथली फ़ीस है, तो सब की एक जैसी फ़ीस होगी, तो हम सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे तो सब पे 5000 अब पुट हो गया है। अभी हमें टोटल निकालनी है जिसमें हमें फ़ाइन और फ़ी प्लस करना है यहाँ पे। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके एक सेल एक्स्ट्रा टोटल वाला भी करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट एंड प्लस। देखें यहाँ पे टोटल हो गया। इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के लिए शॉर्ट की थी ऑल्ट प्लस। अब हमें क्या करना है, अब ये मैंने एक को ऐड किया, अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक भी ले आएंगे तो ये सब की ऐड होगी। देखिए यहाँ पे 55 है, ये बाकी की 55 है, क्योंकि 55 इसलिए है क्योंकि इसका 500 फ़ाइन है जो कि इसकी एब्सेंट पे लगा है। अब देखिए आप जिसका भी एब्सेंट लिखेंगे उसकी फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी एब्सेंट लग जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी की प्रेजेंट लगाते हैं तो उसकी प्रेजेंट ऐड हो जाएगी, फ़ाइन नहीं लगेगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारी कंप्लीट शीट जो है वो बन करके आ गई है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी डिज़ाइन करना चाहें आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये कर सकते हैं आप। इसको बोल्ड करके इसको भी साइज़ इंक्रीज़ कर लें, इसका कलर चेंज कर लें। जैसा आपको इसका कलर रखना है वैसा आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बोल्ड कर दें, इसको बोल्ड कर लिया हमने, इसको इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें, इसका कलर चेंज कर दें। देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी इनको रखना चाहें। इसको बोल्ड कर दें, इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर दें, इसका जितना साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं। आप इसको बॉर्डर देना चाहें आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसको बॉर्डर दें या ना दें, ठीक है। और आप अभी ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। अभी मैं मंथ को सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाईलाइट मैं इसको इससे कर लेता हूँ। ईयर को हाईलाइट जो है वो मैं ये कर लेता हूँ, ये इससे कर लेता हूँ, तो कुछ बेहतर हमारा शो हो रहा है। तो देखिए कितनी ही आसानी से हमने मुकम्मल शीट तैयार कर ली है। हर मंथ की आपको शीट तैयार करनी है, हर मंथ में यहाँ से चेंज कर दें और यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट आप लगाते जाएं, ऑटोमेटिकली सबका बच्चों का जो है आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।